दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो है आज आपका इस साल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 2024 का, और हम कल जो है 2025 में यहां पर एंटर करने वाले हैं। और जिस हिसाब से भी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो मे बी आने वाले 2 या 3 या फिर 3-4 दिन तक ये वॉलेटिलिटी हमको और मार्केट में देखने को मिल सकती है। द बेस्ट थिंग इज कि कल के दिन पे मार्केट में हॉलीडे नहीं है। मार्केट में कल बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे है, तो मार्केट यहाँ पर ओपन रहने वाला है। कई लोग कह रहे थे मार्केट में छुट्टी है, नहीं, मार्केट में कोई छुट्टी नहीं। कल के दिन पे हमारा मार्केट जो है ऊपर रहने सॉरी ओपन रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, भाई बहुत ज्यादा उठा पटक हुई है, इतनी ज्यादा उठा पटक हुई है पूछो मत। निफ्टी की अगर क्लोजिंग देखोगे आप, तो निफ्टी की जीरो क्लोजिंग हुई। मतलब जहां मैं एक मिनट चार्ट ओपन करता हूँ, ज्यादा मजा तभी आएगा। तो निफ्टी, हाँ, तो निफ्टी की जो क्लोजिंग ये दिखा रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि -0.10 पॉइंट। आई डोंट नो अभी अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। सेंसेक्स में 100 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में 92 पॉइंट की गिरावट। सुबह मिड कैप निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी, लेकिन एट 2% से ज्यादा गिर चुका था, लेकिन फिर 1.5% की इसमें हमको रिकवरी देखने को मिली मिड कैप निफ्टी में। बात करूं अगर यहाँ पर आईटी इंडेक्स की, तो आईटी इंडेक्स कहाँ गया आपका, ये रहा निफ्टी आईटी। ये भाई साहब सुबह 3% तक गिर चुका था, 3%, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट तक का फॉल हमको देखने को मिला। फिर वो रिकवर होके सिर्फ 633 पॉइंट का हमको नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट की रिकवरी इसमें हुई। बाकी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा उठापटक मार्केट में रही, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। फिर कल के ट्रेडिंग सेशन की हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के मार्केट में हमें क्या होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कल मैंने आपके सामने एक यहाँ पर एनालिसिस करी थी यूएस मार्केट की, क्योंकि यूएस मार्केट में कल क्या हो रहा था कि जो डाउ फ्यूचर्स हैं उनमें हमको क्या देखने को मिल रही थी, उनमें कल हमको गिरावट देखने को मिल रही थी। तो मैंने कहा था कि भाई अगर ये जो डाउ फ्यूचर्स में गिरावट है, अगर ये रात को 8 बजे जब यूएस मार्केट ओपन होंगे यहाँ पर और गिरावट देखने को मिलेगी, तो यूएस मार्केट भी गिरेंगे साथ में, और कल सुबह हमको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। और एग्जैक्टली यही हुआ, हम आज सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिली। अभी के हिसाब से देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स में 100 पॉइंट की तेजी है, और कल रात 400 पॉइंट डाउ जोन्स गिरे, नेस्डेक गिरे 235 पॉइंट। अगर मान लीजिए डाउ फ्यूचर्स में ये तेजी बरकरार रहती है, तो डाउ जोन्स भी रिकवर करेंगे। नया साल का दिन भी हो सकता है एक रिकवरी हमको देखने को मिल जाए, खुशखबरी में नेस्डेक में भी रिकवरी होगी। और कल सुबह हम या तो एक हल्का फुल्का गैप अप, या फिर मार्केट में हमको एक फ्लैट ओपनिंग के आसपास देखने को मिल सकती है। मैं अपने इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। बाकी हम माई वॉच लिस्ट पे चलते हैं, और माई वॉच लिस्ट में हम देखते हैं कि कौन कौन से वो सेक्टर थे जो मार्केट में टॉप कंट्रीब्यूशन कर रहे थे गिरावट का और तेजी का। तो जो गिरावट का जो टॉप कंट्रीब्यूशन था वो था निफ्टी आईटी, 3% तक गिर चुका था, लेकिन फाइनली रिकवरी होके 1.5% की फॉल इसमें दिखा रहा है। रियलिटी सेक्टर छोटा मोटा गिरावट थी, फाइनेंशियल सेक्टर भी फ्लैट था। मीडिया तेजी कौन सा सेक्टर में थी, सीपीएससी यानी सरकारी कंपनियों में थोड़ा सा तेजी थी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी थी, फार्मा, पीएसयू बैंक और ये ऑटो मेटल हल्का फुल्का इसमें तेजी देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि हमारे लिए क्या बेस्ट प्लान, गेम प्लान हो सकता है। दोस्तों अगर कल की आपको याद होगा, तो कल मैंने आपके सामने एक एनालिसिस रखी थी। वो एनालिसिस कुछ ये थी कि भैया मार्केट में, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको ओपन करके। हमारी एनालिसिस कुछ ये थी कि मार्केट में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। अब आज के दिन पे तो मार्केट ने खूब अच्छी खासी गिरावट दिखाई। मॉर्निंग में मैं यही एनालिसिस जब लाइव ट्रेडिंग कर रहा था, तो यही एनालिसिस लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि भैया मार्केट में गिरावट तो हमको देखने को मिल रही है, लेकिन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जब भी मार्केट 200 या 150 पॉइंट की विद इन अप रेंज या डाउन रेंज में रहता है, तो ये जनरली देखा जाता है कि मैग्नेट की तरह 200 ईएमए मार्केट को अपनी तरफ लाने का ट्राई करती है। तो यहां तक मार्केट गिर चुका था, 200 पॉइंट फॉल कर चुका था 200 ईएमए से। फाइनली मार्केट में एक रिकवरी आई और एग्जैक्टली 200 ईएमए के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। क्योंकि अभी ये बुरा सिग्नल है मार्केट के लिए, अभी फिलहाल बुरा सिग्नल नहीं है, क्योंकि 200 ईएमए के नियर बाई क्लोजिंग हमको मिल रही है। भले ही नीचे क्लोजिंग मिली है, लेकिन एक बैड सिग्नल अभी भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि विद इन 200 अपसाइड 200 डाउनसाइड, 200 ईएमए जो है एक मैग्नेट की तरह मार्केट को काम करती है अपने पास लाने के लिए। तो फिलहाल के लिए ये है अपडेट। अब आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर रेड लाइन इसलिए डाल दी सो दैट हमको पता रहे। इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं कल के ट्रेडिंग के लिए, तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, जहां पर हमको कल बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल सकती है।
तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, इस लेवल पर निफ्टी का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम पर, यानी रेजिस्टेंस। आज के दिन पे मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो कहां से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली इसी लेवल से, और फिर मार्केट नीचे आ गया। कल के दिन पे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, आइए चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं और समझते हैं। दोस्तों निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहेगा 23,620, यानी कि 23,620। 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलूंगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको देखने को मिलेगी। ये देखिए 23,620। तो यानी कि अगर मान लीजिए इस लेवल पर जहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ये लेवल मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम करने लगा। तो अगर इस लेवल पर कहीं मार्केट हमको सपोर्ट लेता दिखाई पड़ता है तो हम एक ऊपर की साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं 23,620 पर। ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे 23,720, 23,720, इस लेवल पर अगर मार्केट हमको, ये है 23,720 इधर, यानी कि निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हुआ और फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ने 200 ईएमए का लेवल है, ध्यान देना ये, तो मार्केट ने 200 ईएमए को लेवल को निकाला ऊपर के लिए निकाला, और ये 23,720 के ऊपर ब्रेकआउट देने लगा और इसके ऊपर निकलने लगा। तो हमको यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि हमें 23,800 तक के टारगेट कल के दिन पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे बाइंग के लिए रहेंगे, 23,720 और 23,620। तो ये तो बाइंग लेवल्स की बात करी। सेलिंग लेवल की बात करते हैं, कल भी यही लेवल था, आज भी यही रहने वाला है, वो है 23,590, 23,590 के नीचे अगर निफ्टी हमको निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो हमको एक सेलिंग आती हुई निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इससे आप मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होंगे, प्राइस एक्शन सीख रहे होंगे, और अगर आप सीख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना प्यार बताइए, प्यार शो करिए। सेंसेक्स का चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, मार्केट को समझेंगे, डायनामिक समझेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और कौन से फालतू के लेवल्स हैं। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओपन किया, क्यों ओपन किया, अभी आपको इसके पीछे का लॉजिक और रीजन भी बताऊंगा मैं आपको पूरा प्रॉपर, ताकि हर एक पर्सन जो भी मेरी जिसकी वीडियो देख रहा है वो कुछ ना कुछ तो सीख के जाए। लास्ट टाइम आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा भरतनाट्यम करा, उसके बाद ऊपर निकल गया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। फाइनली आज मार्केट ने इस मदर कैंडल जो थे, इसके अंदर बेबीज कैंडल बन रहे थे, इसका ब्रेकडाउन दिया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, निफ्टी में तो मैंने कहा 200 पॉइंट की रेंज तक जो है ईएम 200 ईएमए मैग्नेट की तरह काम करता है, लेकिन जो जितना बड़ा इंडेक्स होगा उसमें थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है, यानी कि सेंसेक्स में 300 400 500 पॉइंट तक ये हो सकता है। तो मार्केट गिरा, लेकिन मैग्नेट की तरह 200 ईएमए ने काम किया और फिर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यानी कि इट इज अगेन अ गुड सिग्नल। तो ये चीज आपको डेली टाइम फ्रेम पर पहले दिखानी थी, क्योंकि बड़ी पिक्चर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने से पहले। अब देखिए दोस्तों, ये मैं बंद कर लेता हूं। अब देखिए थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं, और चार्ट को जूम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां पर हम कल एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये लेवल बहुत ही सोच समझ के निकाला हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, और वो लेवल रहने वाला है आपका 77,950। तो ये आपका ये पर्टिकुलर लेवल है, यानी कि इस रेंज में, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 950, ये अगर 78,000 के आसपास भी सपोर्ट लेने लगता है तो भी हम इसको एज अ बाइंग लेवल की तरह यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हमें एक अप साइड का मूव दोस्तों देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये रहे आपके सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट लेवल बाई साइड के। जो अनदर लेवल है दोस्तों, दैट इज दी एक सॉरी बाइंग के लिए तो एक ही लेवल है, और जो दूसरा बाइंग लेवल है वो आपका रहने वाला है 78,500। अब 78,500 आपका बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको अभी वीडियो में नहीं मेंशन कर रहा हूं, पर अब तो मैंने मेंशन कर ही दिया, अब क्या मेंशन करना। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो रहने वाला है 78,400 का। अब आप कहोगे अभी आपने 500 बाइंग कहा, एग्जैक्टली लेकिन ये लेवल मार्केट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ध्यान देना, अगर 78,400 के आसपास मार्केट मिले तो यहाँ पर बाइंग के लिए बहुत जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि इस लेवल से हमको मार्केट में एनी टाइम एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट में एक बहुत प्यारा ट्रेड डाउन साइड के लिए हमें दिला सकता है। तो इस लेवल को भी अपने ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये रही सेंसेक्स का, नीट एंड ज्यादा कुछ है नहीं चार्ट में बताने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको जल्दी में बता दिया। अब बैंक निफ्टी में देखिए तो कुछ है ही नहीं, बैंक निफ्टी में तो खैर पूरा ही डेड पड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज के दिन पे, पूरा का पूरा दोस्तों हमको यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, एक फास्ट मार्केट में रिकवरी आई, एंड उसके बाद पूरा का पूरा जो है मार्केट यहाँ पर हमको साइडवेज मोमेंटम करता हुआ दिखाई पड़ा।
तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब डेंजरस चीज है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। और मैंने कहा कि मार्केट में वॉल्यूम की भी कमी हमको देखने को मिल रही है। अब वॉल्यूम की कमी मैंने क्या बताया, एक बड़े बड़े स्विंग्स अप मूव, बड़े स्विंग बड़े मूव डाउन साइड को देखने को मिल रहे हैं। उसके रीजन क्या है, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी मार्केट में बल्क ऑर्डर सेल कर रही है लेकिन दूसरी पार्टी यहाँ पर खरीदारी नहीं है, तो मार्केट क्रैक डाउन तो हो गई ना। लेकिन नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, दो पार्टीज रहती हैं, एक पार्टी अगर सेल कर रही है तो दूसरा बाय कर रही है, दूसरा बाय करी तो फिर दूसरी सेल कर रही है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, बड़े बड़े वाइल्ड स्विंग्स इतनी जल्दी नहीं बन पाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक अगर बायर है बहुत स्ट्रांग तो दूसरा सेलर स्ट्रांग है ही नहीं, वीक है, तो मार्केट तेजी से जो है ऊपर चला जा रहा है। ये सिचुएशन हो रही है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो बैंक निफ्टी में 51,050 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है बाइंग साइड के लिए। और 51,050 आपको कहां पर निकल कर आता है मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्रेकआउट लेवल, यानी कि ये लेवल। तो यानी कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 51,050 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बाई साइड के लिए, जिसमें कि हमको 51,150, 200 एंड 250 तक के टारगेट हमको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पर ब्रेकआउट आएगा जब तभी। दूसरा हमारा जो सेलिंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 50,700। 50,700 कहाँ पर है, 50,700 ओके, 50,700 आपका निकल कर आता है इधर के आसपास। यानी कि मान लीजिए अगर नहीं नहीं, ये भी बाइंग लेवल ही है, ये सेलिंग लेवल नहीं है। तो आज मेरे पास बैंक निफ्टी में सेलिंग लेवल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। 50,700 लेवल भी आज एज आपको बाइंग लेवल की तरह ही काम करेगा। अगर मान लो मार्केट नीचे आया, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग हो गई, कुछ भी हुआ, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता दिखाई पड़ता है, तो भी हमको यहाँ पर बाइंग के लिए ही देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो से थोड़ा से भी आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड हुई, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।